ऑलराइट गाइस, एक्चुअली नॉट ऑलराइट। कैसे ट्रोल कर रहा है ट्रम्प मोदी जी को, मुझसे देखा नहीं जा रहा। सच्ची मतलब ट्रोलॉजी समझिए आप। दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है, चाबार पोर्ट पे एग्जम्पशन को हटा देते हैं, दुनिया की ड्रग तस्करी करने वाले देशों में भारत का नाम शामिल कर देते हैं, और उसके बाद H1B वीजा जिसको लेके भारत के 70% लोग अमेरिका में रहते हैं, उसकी कीमत $1000 से $1,00,000 कर देंगे। ये सारा काम करने के बाद ट्रम्प बोलता है, क्या बोलता है? हैप्पी बर्थडे मोदी माय फ्रेंड। मतलब ऐसी बर्थडे विशेष साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? खैर, टच करो, आज उसी का दिन है, आज उसी का दिन है, इसलिए टच करो और फिर सब पता चलेगा। मैंने टच किया। ये आवाज आप रोज सुनते हो 2 बारी, पर आज मिलवाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि इनकी तमन्नाएं पूरी होने वाली है मोदी जी। अगर मैंने टच किया। नाउ प्रेजेंटिंग यू द फेस ऑफ टच किया। टच करना तो छूना तो देख। कहाँ से आए हो आप? मैं बोस्टन से आई हूँ। पूरी बात सुनना। यूरोप और अमेरिका ही रही हूँ, मगर बस मोदी जी हैं मेरे भगवान मिल गए, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब तुम्हें तुम्हारे भगवान से मिलाते हैं, इंडिया आ जाओ। सही है भाई। मतलब इंडिया में रह रहे सारे लोग, अमेरिका में रह रहे सारे इंडियंस को कह रहे हैं आओ। डिड यू गेट माई पॉइंट? आओ। नो, डोंट कनेक्ट द डॉट्स बट फूड फॉर द थॉट। इन लफंगों को तो हम ट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारा आईटी सेक्टर, लोग कह रहे हैं बर्बाद हो जाएगा ट्रम्प के इस मूव से। हमारे इंजीनियर्स का क्या होगा? इतनी कम जॉब्स वैसे ही कंट्री में, मतलब बेरोजगारी फैली हुई है, ऊपर से वहां के लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये बहुत चिंता का विषय है। गोदी मीडिया गोल कर जाएगा, भक्त मंडली बोलेगी अच्छा है, और मोदी जी बोलेंगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जब भी हम अपने देश की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे कि पेट्रोल के दाम, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये मनहूस गोदी मीडिया हमारे देश को पाकिस्तान से कंपेयर करता था। याद है? हर बात में पाकिस्तान चले जाता था। पाकिस्तान पूरे देश की हालत पाकिस्तान जैसी बना दी इस मनहूस गोदी मीडिया ने। दलाल। देखो क्या हालत हो रही है, थैंक्स टू आवर लेजर वाली मटकती आंखें। हर देश हमसे अलग हो रहा है और पाकिस्तान उनके करीब हो रहा है। चाइना, यूएस और अब सऊदी डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं लोग। मैं गरीब हूं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी यह है कि अगर मोदी जी को बर्थडे पे विश कर दिया, मतलब हो गया। देश वेश का इंटरेस्ट नहीं, मोदी जी को बर्थडे विश कर रहा है ना, हो गया। ये डोनाल्ड जिसने मोदी जी को बस बर्थडे पे विश किया है, और गोदी मीडिया शुरू हो गया उछल के कार्यक्रम किए। मोदी के जन्मदिन। और ये बर्थडे विश जो पूरे दिन चलाई गोदी मीडिया ने, उछल के कार्यक्रम करे। क्या उन्होंने ये बताया कि चाबार पोर्ट से एग्जम्पशन हटा दिया, जो छूट हमको मिलती थी उसे? हमारे देश का नाम ड्रग तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया इस नारंगी सांप ने, और दूध पिलाओ से। गुस्सा हो रहा है सच्ची। और आज H1B वीजा जिसका दाम 6 लाख हुआ करता था, आज 88 लाख कर दिया इस डोनाल्ड ने। मोदी जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, बर्थडे विश तो झट से ले ली थी। मत पिलाओ इस सांप को दूध, मैंने कहा था। दुख होता है यार ये सब देख के। और हमारे पास अमेरिका को काउंटर करने के लिए सिर्फ यही है, अमेरिका क्या कहता और था? कोई नहीं है। देश सर्वोपरि, देश सबसे आगे, देश के हित बड़े हैं, बर्थडे विश नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, और यहां गोदी मीडिया के मुंह पे मक्खी नहीं घूम रही है। एक बंदा सवाल नहीं कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। कल को पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई आतंकवादी हरकत करता है और हम उसको जवाब देते हैं, तो सऊदी अरेबिया क्या पाकिस्तान के साथ लड़ेगा हमसे? और सऊदी अरेबिया के साथ कैसे भूल गए ये मुजस्समा? कैसे भूल गए ये मुजस्समा? किसने बनाया ये मुजस्समा? अरे भूल गए, ये हंसता खिलखिलाता हुआ प्यारा सा चेहरा सऊदी अरेबिया के प्रिंस के साथ ही तो बना था। और मतलब ये देश हमारा इतना खास दोस्त, और पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट। ये कोई सरकार है? पाकिस्तान की हिम्मत देखो, वो बोलता है हम ऐसा सारे अरब कंट्रीज को मिला के बनाएंगे नेटो जैसा, और लोग बोलते हैं वो नेटो है तो तुम क्या लेटो? मैं गरीब हूं। और ये H1B वीजा की खबर के बाद पूरा गोदी मीडिया जोर जोर से बोल रहा है कि अब टैलेंट भारत वापस आ जाएगा। सच्ची वो 2030 वाला भारत बन जाएगा क्या? डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। $1 लेके जाओ तो $100 मिल जाते हैं। काश ऐसा होता, पर सच तो ये कि H1B वीजा की जुगाड़ खुद मोदी जी लगवा रहे थे NRIs के लिए। सुन लो, ये आप में से बहुत से लोगों की
H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पर मोदी जी अब उनमें से बहुत सारों को हमेशा के लिए अमेरिका से बाहर जाना पड़ेगा। सुख कैसे दुख में परिवर्तित होता है। अभी ताली बजा रहे थे, अभी देखो ये कैसे रो रहे हैं। और अब अंजना जी इधर देखिए, अब ये फिर से समझाएगी जैसे टैरिफ लगने पर अमेरिका का नुकसान हो रहा था, अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी, है ना अंजना जी? वैसे अब अमेरिका कितना बर्बाद हो जाएगा ये भी आज ये समझाएगी। पर अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं अच्छी बात है, सारों को बुला लो, आओ सारे एनआरआई वापस आ जाए, अमृत काल की वर्षा में नहाए, E20 को चखें और कहें गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इधर चले आइए और गड्ढों का भी आनंद लीजिए। और साथ ही साथ अगर जॉब नहीं मिलता है तो पकोड़े हैं ना, अब तो चप्पल शेप के पकोड़े भी आ गए मार्केट में। इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? वो तल लेना, आओ अमृत काल की बारिश में तो नहाओ। मोदी अब ये पागल जी नहीं पाएगा। एंड वन मोर टाइम, मागा मोदी जी आ गया था प्लस मीगा ठेंगा। और या फिर योर फेवरेट, एक बार फिर से मोदी जी, मागा प्लस मीगा and mega headache for all the techies of India and NRIs uncle and aunties who are living in US. आ जाओ, आओ सीधे चले आइए, इधर चले आइए। और एक बार फिर से विपक्ष वाले बोल रहे हैं ये तो राहुल गांधी जी ने पहले कह दिया था। इतनी बड़ी लिस्ट है कि ये सारी चीजें कह चुके हैं, अब एक और जुड़ गया। और ये मैं जो अमृत काल की वर्षा पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूं, इसको सच में मेटाफर मत समझना, ये सच में भीग भीग के मोदी 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 कर रहे थे। वेलकम प्रेसिडेंट मोदी जी, ही इज वंडरफुल। आंटी जी इसलिए इंडिया आ जाओ, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट नहीं है। और ये बच्चे को उछालना बंद करो। ये बड़ा मजा आ रहा था। सडनली ट्रंप ने इनके सुर बदल लिए, ध्यान से सुनना। आ जाओ सारे आ जाओ। ये अमेरिका का अनंत अंबानी, ये क्या कहता था? लेकिन ये उनका बड़प्पन है, उनकी महानता है कि वो बाहर निकल के आके सब लोगों के साथ संपर्क स्थापित किया। आओ। और ये जो कहता था कि अमेरिका क्या कहता था, उसका ये बैग लोग कह रहे हैं वो अमेरिकन टूरिस्ट कंपनी का है। वो सब जोड़ ये बुड्ढे वो देख कैसा हिलते हिलते बात कर रहे थे। अब क्या ये इंडिया में आकर भी इतनी जोर से हिलते हिलते बोलेगा ये बात? क्या चिकराई सुन ले। मोदी जी इज ग्रेट, ही हैज ब्रॉट गोल्डन एज ऑफ इंडिया बैक इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये मजाक मस्ती ठीक है, पर हाँ इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है हमारा। और अगर वो आउटसोर्सिंग को बंद करने पर आ गया ट्रंप तो और नुकसान होगा। करीब 2.5 लाख आईटी प्रोफेशनल्स जो अभी यूएस में है वो इससे बुरी तरह से इफेक्ट होंगे। अब ये गोदी मीडिया और भक्त मंडली बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा है देश के लिए, नहीं नुकसान होगा हमारा, ये सोचने वाली बात है। पर ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इनके लिए खुश हो जाओ, आखिरकार टच तो कर लेंगी। टच करना तो छूना तो देख। फिलहाल आप टच करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो। मैंने टच किया टच किया। मार्जिन अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।